हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं बेटा। लास्ट अभी हम लोगों ने सीखा, क्या सीखा हम लोगों ने? एन ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ फाइंडिंग योर मोलैलिटी। किसका किसका रिलेशन देखा हम लोगों ने? रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी देखा हम लोगों ने। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद समथिंग एल्स। हम लोग एक फाइंड आउट करते हैं नया रिलेशन, और उस रिलेशन में हम लोग क्या फाइंड करेंगे? मोलैलिटी को फाइंड आउट करेंगे विद अ डिफरेंट वे। देखो नॉर्मली हम लोगों ने मोलैलिटी का क्या मेथड निकाला, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यस, NB बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। अब अगर थोड़ा सा बदल के एग्जामिनर क्वेश्चन देता है तो वो हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है बेटा? तो वी हैव वन मोर मेथड ऑफ फाइंडिंग द मोलैरिटी एंड दैट इज कॉल्ड योर सेकंड मेथड ऑफ फाइंडिंग द मोलैरिटी। तो उसको भी समझते हैं कि हमारे पास एक और मेथड क्या हो सकता है, सेकंड मेथड ऑफ फाइंडिंग मोलैरिटी। ध्यान देना बेटा सभी लोग, इंटरेस्टिंग है ये चीज। गौर फरमाइए बेटा सभी लोग। अब इसके लिए आप लोगों को दो चीजें गिवन होंगी बेटा। वो क्या गिवन होंगी? लेट D is equals to the density of solution given to you. D is the density of the solution in gram per milliliter. ये आप लोगों को गिवन होगी बेटा। ऑलरेडी आप लोगों को ये डेंसिटी गिवन होगी। सेकंड आप लोगों को एक और चीज गिवन होगी एंड दैट इज एंड X%, राइट बेटा, एंड X% mass by mass. X% is the quantity of the solute by mass of solute. ठीक है, ये आप लोगों को गिवन होगा। X% by mass आप लोगों को क्वांटिटी गिवन होगी solute की, that is W/W। डन बेटा, आप लोगों को डेंसिटी गिवन होगी, एक आप लोगों को क्वांटिटी ऑफ solute that is X% by mass गिवन होगा। तो इन दोनों को यूज करते हुए आप लोगों को क्या निकालनी है? मोलैरिटी निकालनी है। तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान देना बेटा सभी लोग। What is molarity? अब आप लोगों को मोलैरिटी तो क्लियर है सभी को कि मोलैरिटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। पढ़ लिया हुआ हम लोगों ने कि इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अगर हम लोग इसको निकाल लेते हैं इन अ डिफरेंट वे तो वो क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। अब डी आप लोगों को क्या गिवन है? डेंसिटी गिवन है। डन। एक्स आप लोगों को क्या गिवन है? दैट इज X% इज द क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट। X% बाय मास आप लोगों को ये गिवन है। अब इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज X ग्राम ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, बट इज बाय मास W/W क्या होता है पढ़ चुके हैं हम लोग, दैट इज अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। यही पढ़ा था आप लोगों ने, राइट? ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ध्यान दीजिए आगे क्या है मेरे पास कि डेंसिटी की अगर आप बात कर रहे हैं तो अगर मुझे मास निकालना है, ध्यान देना बेटा, मास ऑफ 1 लीटर और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। मान लीजिए मुझे ये निकालना है, मास ऑफ 1 लीटर और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। मुझे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, कितना गिवन है? 1। कितना गिवन है? D इज द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब मुझे पता है डेंसिटी किसी भी किसके बराबर है? मास अपॉन वॉल्यूम की। तो अगर मुझे मास निकालना है तो मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो कितना आ जाएगा? D इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना मेरे पास? 1000। डन बेटा, क्लियर? तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा। ये मेरे पास क्या आ गया? D इंटू 1000 ग्राम्स मेरे पास क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा उसका। गॉट इट बेटा? श्योर? अब ध्यान दो, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में, ध्यान देना बेटा, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में मेरे पास कितना सोल्यूट था? X ग्राम सोल्यूट था। कितना था मेरे पास? X ग्राम सोल्यूट था। तो 1 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में कितना होगा मेरे पास? Yes, that will be X by 100। डन बेटा, 1 ग्राम सोल्यूशन में कितना होगा मेरे पास? X by 100। और इतने ग्राम ऑफ सोल्यूशन में मेरे पास, इतने ग्राम में, that is D into 1000 ग्राम में मेरे पास कितना सोल्यूट होगा? निकालिए। X by 100 into कितना आ जाएगा? Yes, it will be D into 1000। तो कितना आ गया आपके पास? X into D into 10 grams। Am I clear? ये आ जाएगा आप लोगों के पास। सो दिस इज द मास ऑफ सोल्यूट। कितना है आप लोगों के पास? मास ऑफ, यहां से आप लोगों ने निकाला, क्या निकाला? मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इन 1 लीटर और 1000 ml ऑफ द सॉल्यूशन। वो कितना है आपके पास? D इंटू 1000 ग्राम। डन बेटा, क्लियर हो गया बेटा सभी को? कोई डाउट? अब इतने सोल्यूशन में आप लोगों का सोल्यूट का मास कितना है वो निकल आया। अब दिस इज योर मास ऑफ सोल्यूट। ये क्या है आप लोगों के पास? मास ऑफ सोल्यूट आया।
अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर। देन बेटा कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं आप लोगों के पास 1 लीटर में, तो ये मेरे पास आया कितना ग्राम है आप लोगों का 1 लीटर में या फिर 1000 ml में। तो क्या मैं यहां से मोल्स निकाल सकता हूं बेटा? गौर फरमाइए, अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स अब आप लोगों के पास क्या आएंगे, यहां से निकालिए। क्या फॉर्मूला है? गिवन मास, गिवन मास कितना है आप लोगों के पास? इतना आया x इंटू डी इंटू 10 मोलर मास अपॉन मोलर मास, और मोलर मास आप लोग ले लेते हैं mb, तो ये आपके पास क्या आ गया? मोलर मास। सो नो व्हाट इज दिस नाउ? दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन। ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सीधा ही आपके पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और यही क्या है आप लोगों की मोलैरिटी नहीं है क्या? यही आप लोगों का क्या है? मोलैरिटी है। सो आप लोगों के पास मोलैरिटी क्या आया? x इंटू डी इंटू 10 अपॉन mb। सो दिस विल बी योर शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द पोलैरिटी। अब सारी डेरिवेशन आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सिर्फ ये ऑल्टरनेटिव मेथड याद रख लेना है, फॉर्मूला याद रख लेना है आप लोगों को कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है आप लोगों के पास, दैट इज x इंटू डी इंटू 10 अपॉन mb, where your x is the x% of solute आप लोगों को गिवन होगा, x% of the solute आप लोगों को गिवन होगा, d is the density जो आप लोगों को गिवन होगी सॉल्यूशन की, and mb is your molar mass of, क्या ये? yes it is the molecular mass or molar mass of solute, molar mass of solute, ये आप लोगों को गिवन होगा। तो सिर्फ आप लोगों को क्या करना है? फॉर्मूला ध्यान देना है और इसको याद कर लेना है। मतलब कर लीजिए इस फॉर्मूला को x इंटू डी इंटू 10 बाय mb, फिर भी एक बार डेरिवेशन करके देख लीजिए जरूर। एक बार आप लोगों ने डेरिवेशन अपने से किया होगा तो लाइफ लॉन्ग आप लोग इसको भूलेंगे नहीं। इज इट क्लियर विद एवरीवन? श्योर? पक्का? कॉपी पेस्ट करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं बेटा, जल्दी कीजिए। चलिए बेटा आगे न्यूमेरिकल करते हैं कुछ, जितना हम लोगों ने अभी मेथड्स किए हैं, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, उसी के ऊपर बेस कुछ न्यूमेरिकल करके देखते हैं। सो स्टार्टिंग विद दी फर्स्ट न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल है आप लोगों के पास से आप लोगों को गिवन है कि an aqueous solution, say an aqueous solution of H2SO4 is labeled as 9.8% W/W, गिवन है आप लोगों को, गिवन द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, गिवन है आप लोगों को कि डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, ये आप लोगों को गिवन है। ध्यान दीजिए बेटा, an aqueous solution of sulfuric acid is labeled as 9.8% W/W, given the density of the solution is 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, और आप लोगों को बोला गया कि फाइंड एवरीथिंग, आप लोगों को सब कुछ निकाल के देना है। क्या क्या निकाल के देने के लिए बोला गया? आप लोगों को बोला गया है कि आप लोग निकाल के दीजिए इसका मोल फ्रैक्शन, मैं लिख रहा हूँ सभी चीजें कि क्या क्या आपको निकाल के देना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। नंबर 2 आप लोगों को निकाल के देना है मोलैरिटी। नंबर 3 आप लोगों को निकाल के देनी है मोलैरिटी। तो आप लोग तीनों चीजें निकाल के दीजिए, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन नाउ, कि कैसे करेंगे हम लोग इसको। तो ध्यान दीजिए बेटा, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपका 60% क्वेश्चन यही चीज सॉल्व कर देगी सारी। कैसे? आप लोगों को जस्ट रीड करते हैं तो हमें क्या गिवन है कि 9.8% W/W H2SO4 और बाय मास सल्फ्यूरिक एसिड का क्या मतलब होगा? जस्ट रीड इट बेटा। यस, दिस कैन बी रेड एज 9.8 grams of H2SO4 is dissolved in or is present in, yes, is present in, yes बेटा, in 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर है, हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं बच्चे से। और इसी चीज को आप लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट और डिसॉल्व्ड इन, यस, 100 माइनस 9.8 कितना आ जाएगा? 90.2 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अगर आप सॉल्वेंट के हिसाब से इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं तो सॉल्यूशन कौन सा था? एक्वस सॉल्यूशन है। मैंने जैसे बताया कि अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर होगा। और अगर आपको कोई सॉल्वेंट नहीं गिवन तभी आप लोगों ने सॉल्वेंट किसको लेना है? वाटर को लेना है, याद रखिए। क्लियर बेटा? अब देखिए, इसी एक छोटे से वर्ड ने आप लोगों को कितना डाटा दे दिया।
कि आप लोग अपना न्यूमेरिकल आगे सॉल्व कर सकते हैं। सभी गौर फरमाइए बेटा, यहाँ से आप लोगों को क्या पता लगा कि ये आप लोगों का क्या है, सल्यूट है, और ये आप लोगों का क्या है, वाटर आप लोगों का क्या है, सॉल्वेंट है। तो गिवन मास ऑफ सल्यूट आपके पास कितना आ गया, 9.8 ग्राम। डन बेटा। एंड गिवन अमाउंट ऑफ और गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया आपके पास, 90.2 ग्राम्स। एम आई क्लियर बेटा? श्योर। और एम बी गिवन मास ऑफ सल्यूट आप लोग निकाल लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का। यस, निकालना आता है सभी को। 1 into 2 plus 32 into 1 plus 16 into 4। सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 ऐड करेंगे सभी को तो कितना आ जाएगा, 98 ग्राम पर मोल। डन बेटा? डन बेटा। चलिए, तो यहाँ पर अगर आप मोलर मास निकालते हैं किसका, अपने वाटर का, तो कितना आ जाएगा, 18 ग्राम पर मोल। क्लियर है बेटा सभी को? सो आप लोगों के पास गिवन मास और मोलर मास, इसी एक वर्ड से सारा डाटा आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना था, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन आपको कैसे निकालेंगे, एमबी। क्या फॉर्मूला था, दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। यस, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो क्या आ जाएगा, 9.8 बाय 98। यहाँ पर अगर आप Na निकालेंगे तो अगेन गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो क्या आ जाएगा, 90.2 बाय 18। तो यहाँ पर आपके पास Mb कितना आया, 0.1। यहाँ पर अगर आप Na निकालेंगे तो कितना आएगा आपके पास, दैट विल बी 5.1 आ जाएगा आप लोगों के पास। डन। 5.01 क्या आ जाएगा, 5.01 आ जाएगा, एंड सो ऑन। डन बेटा? क्लियर बेटा? डन। Nb आ गया, Na आ गया आप लोगों के पास। नाउ आप लोगों को क्या निकालना है, फर्स्ट चीज हम लोग बात कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। तो अगर आप मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड दी मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। तो जीटा बी क्या आएगा आप लोगों के पास, यस, दैट इज Nb अपॉन Na प्लस Nb। तो कितना होगा, Nb है 0.1 और Na कितना है आपके पास, 5.01। डन बेटा? 5.01 प्लस 0.1, तो सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, 0.1 बाय 5.11। सॉल्व कर लेंगे बेटा आप लोग? श्योर। चलिए, तो यहां से अगर आप चाहें तो एक्स ए भी निकाल सकते हैं। जीटा ए निकालिएगा, क्या फॉर्मूला आएगा, Na बाय Na प्लस Nb। अदरवाइज आप लोगों को क्या बताया गया था कि वी हैव अ रिलेशन, एंड दैट इज, क्या रिलेशन था आप लोगों के पास, बताइए क्या रिलेशन था। यस, जीटा ए प्लस जीटा बी किसके बराबर है, 1 के। तो अगर जीटा बी यहां से निकल आएगा तो जीटा ए आप लोग निकाल लेंगे 1 माइनस जीटा बी करके। मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको छोड़ रहा हूं कि आप लोग खुद कीजिएगा। कॉलेज बेटा समझ आया सभी को? तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी और मोलैरिटी, चलिए पहले बात कर लेते हैं मोलैरिटी के बारे में। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला आप लोगों के पास क्या था, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, और अगर ग्राम्स में लिया है तो मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आप लोगों के पास ये चीजें हैं। ये रहा आप लोगों के पास Nb आपके पास आया हुआ है, और यहाँ पर आप लोगों के पास वेट ऑफ सॉल्वेंट भी है। तो दोनों चीजें आप लोगों के पास ऑलरेडी है। तो पुट कीजिए 0.1 90.2 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो यहाँ से आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, मोलैरिटी आ जाएगी। यूनिट्स लिखना नहीं भूलेंगे, यूनिट्स विल बी, जो भी आंसर आएगा यहाँ पर मान लीजिए आपके पास आंसर आ जाता है x, तो x मोल पर केजी, और आप क्या लिखेंगे, x मोलर। डन बेटा? मोल फ्रैक्शन के कोई यूनिट नहीं होते, दे आर जस्ट नंबर। तो उनके कोई यूनिट नहीं है, यहाँ पर आप लोगों को यूनिट मेंशन करना जरूरी है। तो कैलकुलेशन आप लोग अपने आप कीजिए। डन बेटा? तो आप लोग अपना आंसर लिखिए निकाल के। लास्ट हम लोगों को निकालना क्या है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी अगर आप लोग देखते हैं तो हम लोगों ने मोलैरिटी के 2 फॉर्मूलाज करे हैं बेटा। एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया जो आप लोग पहले करते हो, ठीक है, मैं दोनों से करके दिखाता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। अब आप लोगों को पता लगेगा जो आप लोगों ने लास्ट डेरिवेशन की थी उसका फायदा क्या है। एक आप लोगों के पास तरीका है मोलैरिटी निकालने का, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स मल्टीप्लाई बाय 1000। तो अगर आप यही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो है, दैट इज कितना है, 0.1 है आप लोगों के पास। क्या है आप लोगों के पास, 0.1 मोल्स है, ये है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अब आप लोगों के पास नहीं है, 1000 तो वैसे नंबर है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है। ध्यान दीजिए, आप लोगों को क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, और डेंसिटी किसकी गिवन है, सॉल्यूशन की गिवन है।
तो अगर आप लोग इसको यूज करते हैं तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा बेटा? दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वो किसके बराबर गिवन है? 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा? अगर आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है यहाँ से, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी विच इज 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। डन बेटा? अब देखो यहाँ आपको मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, तो ये फर्स्ट लाइन रीड कीजिए, क्या थी? 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? 100 अपॉन 1.2। और बेटा डन, श्योर। तो ये आपके पास आएगा 100 अपॉन दिस, सॉल्व करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा मिलीलीटर से। तो आप ये वाला वॉल्यूम यहाँ पर पुट कीजिए, तो क्या आया? 100 इंटू 1.2। डन। तो आप लोग इसको क्या कर लीजिए? सॉल्व कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा? 1000 इंटू 12/10। मैंने इसका भी पॉइंट सॉल्व कर दिया, इसका भी डेसिमल हटा दिया। तो सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा? ये और ये कैंसिल, सीधा आ गया आपके पास 1.2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी? मोलैरिटी आ जाएगी 1.2 मोल। गॉट इट बेटा? सो एक तरीका तो ये आप लोग इस तरह से कर लीजिए। दूसरा तरीका आप लोगों के पास क्या है कि अभी आप लोगों ने एक रिलेशन फाइंड आउट किया था मोलैरिटी का, मैंने बताया था सेकेंड मेथड ऑफ सॉल्विंग मोलैरिटी, और फॉर्मूला क्या था? x इंटू डी इंटू 10/mv। याद आया बेटा? वेरी गुड, इनको याद आ गया है, दैट्स गुड। x इंटू डी इंटू 10/mv। तो x क्या था? मास परसेंटेज, वो आप लोगों को गिवन है 9.8, तो 9.8 आएगा। d डेंसिटी आपको गिवन है 1.2, 10 रहेगा। और mv मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है यहाँ पर? 98। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, इसको हटाइए तो नीचे आ गया 10। तो क्या सॉल्व करेंगे? देखिए ध्यान दीजिए, ये कैंसल, इसके साथ इसके साथ काट शाट कर देंगे आप लोग, ठीक है? तो क्या आंसर आ जाएगा? 1.2 मोल। चाहे तो ऐसे सॉल्व कीजिए, चाहे तो एक ही सेकंड में ये फॉर्मूला लगाइए और आंसर आपके पास। गॉट इट बेटा? आई होप आप लोगों को समझ आई है सभी को। सो एक ही क्वेश्चन में हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज कंपोजिशन को यूज कर लिया, मोल फ्रैक्शन को ही निकाल लिया, मोलैरिटी की बात कर ली हम लोगों ने। क्लियर बेटा? श्योर। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। पहले आप लोग इसको कॉपी कीजिए, अगले क्वेश्चन इसके बाद करते हैं। जल्दी से कॉपी पेस्ट कीजिए। वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए नहीं तो